25 सितंबर बड़ा रविवार। पितरों को प्रसन्न करने का आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या बना अद्भुत संयोग। चुपचाप यहाँ डाल दें थोड़े से तिल, पूर्वजों को मिलेगी मुक्ति। जन्मों जन्मों के पितृदोष होंगे दूर, बनेंगे सारे बिगड़े काम। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन सभी पितरों का, जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात है या अज्ञात है, सभी का श्राद्ध तर्पण पिंडदान इस दिन किया जाता है। कहते हैं इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करने, जल चढ़ाने से पितरों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे मोक्षदायिनी अमावस्या भी कहा जाता है। सर्वपितृ अमावस्या की रात्रि को ही पितृ वापस से पितृलोक को चले जाते हैं। यह पितरों को प्रसन्न करने का आखिरी मौका है। दोस्तों, इस बार सर्वपितृ अमावस्या 25 सितंबर दिन रविवार को है। रविवार सूर्य देव का वार होता है और सूर्य देव की किरणों से ही पितरों को अन्न जल प्राप्त होता है। इसलिए इस बार की सर्वपितृ अमावस्या बहुत ही ज्यादा खास हो गई है। साथ ही इस दिन स्वास्थ्य सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। इन शुभ योग में पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण पिंडदान करने से या पितरों के निमित्त दीपदान करने से, जल अर्पित करने से पितृ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए इस बार की सर्वपितृ अमावस्या बहुत ही ज्यादा खास मानी जा रही है। इस सर्वपितृ अमावस्या पर आप अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण पिंडदान अवश्य करें। ऐसा करने से पितरों को मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर दोस्तों आप यह भी ना कर सकें तो पितरों को इस दिन जल अवश्य ही दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको घर पर ही पितरों को जल अर्पित करने की बहुत ही आसान विधि बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में बताई गई इस विधि से अगर आप सर्वपितृ अमावस्या पर अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं तो आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। आपके पितृ प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर आपको अपना आशीर्वाद देकर वापस पितृलोक को चले जाएंगे। इससे आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी और पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। बिगड़े हुए कार्य भी बनने लग जाएंगे। पितरों के साथ ही आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा और दुख दरिद्रता का नाश हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 2 तरह से जल देना बताएंगे। पहली विधि से जल घर के सभी सदस्य यानी कि महिला, पुरुष और बच्चे सभी इस विधि से जल दे सकते हैं। लेकिन दूसरी विधि जो हम आपको बताएंगे उस विधि से केवल घर के पुरुष या लड़के ही जलते हैं। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या पर सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, आपको बिल्कुल साफ धुले हुए कपड़े ही पहनने हैं। हो सके तो पुरुष आज के दिन सिले हुए कपड़े ना पहने, यानी कि आप धोती वगैरह पहनकर ही अपने पितरों को जल अर्पित करें। जल देने के लिए सबसे पहले एक लोटा लें और उसमें शुद्ध जल भरें। इसके लिए आपको तांबे का लोटा लेना है। अगर आपके घर गंगा जल है तो इस जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और फिर इस जल में आप थोड़े से साफ किए हुए काले तिल डालें। दोस्तों, काले तिल का हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। काला तिल भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। यह देव अन्न होता है, इसलिए यह पितरों को भी प्रिय है। इसलिए काले तिल से ही श्राद्ध कर्म करने का विधान है। मान्यता है बिना तिल बखेरे श्राद्ध किया जाए तो वह दुष्ट आत्माएं ग्रहण कर लेती हैं। तिल के बिना पितृ जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। जिस जल और भोजन में अगर तिल ना डाला जाए तो वह दुष्ट आत्माएं ग्रहण कर लेती हैं। अगर तिल डालकर आप जल या भोजन अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो वह पितृ ग्रहण करते हैं। माना जाता है तिल का दान
कई से सोने के दान के बराबर होता है। इसलिए हो सके तो आज के दिन आप तिल का दान भी अवश्य ही करें। दोस्तों, तिल डालने के बाद अगर आपके पास कुशा हो तो आप थोड़ी सी कुशा इस जल में डालें और थोड़ी सी कुशा आप अपने दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड के अनामिका उंगली में भी बांध लें। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश कुश में क्रम से जड़, मध्य और अग्रभाग में रहते हैं। कुश का अग्रभाग देवताओं का, मध्य मनुष्यों का और जड़ पितरों का माना जाता है। दोस्तों, कुशा डालने के बाद अगर आपके पास जौ है तो थोड़े से जौ भी आप इस जल में अवश्य ही डाल लें। अब इस जल को लेकर आप किसी खुले स्थान पर जाएं। आप अपनी छत पर, आंगन में या किसी भी खुले स्थान पर जा सकते हैं। खुले स्थान पर जाकर अब आप दक्षिण दिशा यानी कि साउथ की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए। पितरों का जल सदैव दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके चढ़ाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में ही पितृलोक है और दक्षिण दिशा ही पितरों की दिशा मानी जाती है। अब आपको यह जल अपने पितरों को अर्पित करना है। जल चढ़ाने से पहले आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को ही पितृदेव कहा गया है। अब आप अपने सभी पितरों को प्रणाम करें और उनसे जल ग्रहण करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात अब आपको अपने दोनों हाथों में यह जल का पात्र अपने सिर से ऊपर उठाना है और पितरों को जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। जल चढ़ाने के बाद जल के पात्र में जौ, काले तिल या कुशा बच जाए तो उसे हाथ से निकाल कर आप जल के स्थान पर डाल दें। अब आप फिर से भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पितरों को प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें। अब आप पितृदेव के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। अगर आप वहां खड़े होकर ना कर सकें तो आप अपने घर में साफ स्थान पर या मंदिर के पास दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ के भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। दोस्तों, ध्यान रखें, यह जल आपको किसी साफ स्थान पर ही चढ़ाना है। अगर कोई साफ स्थान ना हो तो आप एक साफ सुथरा बर्तन रख लें और इस जल को आप उस बर्तन में चढ़ा दें और फिर इकट्ठा कर जल को आप तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। तुलसी का पौधा ना हो तो कांटेदार पौधे के अलावा आप किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में इस जल को चढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें वह पौधा साफ स्थान पर लगा होना चाहिए। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या के पावन दिन पर इस तरह पितरों को जल अवश्य ही अर्पित करें। इस तरह पितरों को जल अर्पित करने से पितृ तृप्त होते हैं और अपनी कृपा आशीर्वाद बरसाते हैं और प्रसन्न होकर वापस पितृलोक को चले जाते हैं। इस तरह जल घर की महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बच्चियां सभी चढ़ा सकते हैं। हो सके तो घर के प्रत्येक सदस्य इस तरह से जल अवश्य ही चढ़ाएं, जिससे आप सभी को अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। लेकिन ध्यान रखें, पीरियड के दौरान महिलाएं यह जल ना चढ़ाएं। दोस्तों, अब हम आपको पितरों को जल अर्पित करने की एक दूसरी विधि बताने जा रहे हैं। इस विधि से अगर आप अपने पितरों को जल अर्पित करेंगे तो आपको पितरों का तर्पण करने का पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखें, इस तरह से जल केवल पुरुष या फिर लड़के ही करें। जल अर्पित करने के लिए आपको पहले की तरह ही लोटे में जल बनाना है। अगर आप जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ आप अपने दाहिने कंधे पर रखें, यानी कि दाहिने कंधे पर पहने। जल में आप 2 सफेद पुष्प डालें और कुशा से बनी हुई पवित्री अपनी राइट हैंड की अनामिका उंगली में धारण करें। अब अपने घर में ही आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने घुटने के बल बैठ जाएं और अपने सामने एक साफ बर्तन रखें और जल के पात्र को आप अपने लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ में पकड़ें और दाहिना हाथ आप खाली बर्तन के ऊपर रखें, यानी कि राइट हैंड आपको खाली बर्तन के ऊपर रखना है और लेफ्ट हैंड से आपको अपने राइट हैंड की हथेली पर यह जल धीरे धीरे गिराना है। आपको अपना राइट हैंड इस तरह से रखना है कि जो आप लेफ्ट हैंड से जल अपने राइट हैंड की हथेली पर गिराएंगे वह जल हथेली से अंगूठे पर होता हुआ बर्तन में गिरे।
दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पितरों को अंगूठे की मदद से धीरे धीरे जल चढ़ाना चाहिए। माना जाता है अगर अंगूठे से पितरों को जल चढ़ाया जाए तो वे तृप्त हो जाते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अंगूठे और तर्जनी उंगली के मध्य भाग के कारक पितृ देवता होते हैं। यह पितृतीर्थ कहलाता है। इस तरह चढ़ाया गया जल पितृतीर्थ से होता हुआ पितरों को अर्पित हो जाता है। इससे पितरों को तृप्ति जल्दी ही मिल जाती है। जल चढ़ाने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, पितृदेव को प्रणाम कर जल ग्रहण करने की प्रार्थना करें और फिर धीरे धीरे जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय सबसे पहले आप अपने पितरों का नाम लें। आप अपने माता पिता या जिनका भी श्राद्ध कर रहे हैं उन सभी का आप नाम लें। जल चढ़ाने के पश्चात भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और सभी पितरों को प्रणाम करें और जाने अनजाने में अपने द्वारा और अपने परिवार द्वारा की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें। दोस्तों, जल अर्पित करने के पश्चात यह जो जल है, आपको यह जल तुलसी के पौधे में चढ़ाना है। दोस्तों, इस विधि से पितरों को जल अर्पित करने से पितृ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और तृप्त होकर, प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देकर वापस पितृलोक को चले जाते हैं। पितरों के साथ ही सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है और जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से पितरों को मुक्ति मिलती है। इसलिए इस सर्वपित्र अमावस्या पर आप अपने पितरों को इस विधि से जल अवश्य ही अर्पित करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।